राहुल जी के निर्देश पर हम लोग वहां गए और व्यक्तिगत रूप से उस परिवार से हम मिले, और जब हमने वहां पर जो दृश्य देखा तो दिल भी हमारा पसीज गया, बैठ गया। वहां भय का माहौल था, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है, सबके मन में डर है, पूरा गांव खाली था। आपको जो मैं ये फोटो दिखा रहा हूं, ये परिवार से जब मैं हमारी चर्चा हो रही थी, ये तख्ता है। इसके बाद एक और आप फोटो देखिए जहां पर उनको जलाया गया। ये वो जगह है जो मक्का के बच जाते हैं, उन पर रखकर इनको जलाया गया, और जब नहीं जले तो उस पर डीजल पेट्रोल डाला गया। इसके बाद वाला जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, वो उस तालाब का फोटो है। ये उस तालाब का फोटो था जहां पर वो तालाब में कूद गए थे, और तालाब में मच्छी का कांटा डालकर उनको वापस से तालाब से बाहर निकालकर वापस से उनको जलाया गया था। राहुल गांधी जी ने खुद पीड़ित परिवार से बात करी, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी, और परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े होने का भरोसा दिलाया। वो वीडियो भी मैं आप सबके सामने यहां दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी बात करेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। रामदेव का था पहले, पुराना रामदेव का था ना सर, लड़का। हाँ, तो विक्रा उतरा मैं सब अलगाने गया था नकुल का। उसके बाद आ गया, उसी के घर में भगना था, उसका भगना था, उसी को न हुआ यहाँ लाके साथ में हमको भी ले आया, यहाँ छुड़वा दिया और मारपीट किया उसी 10-11 बजे रात में। इसमें पूरी घटना ये थी भैया कि ये भाइयों को भी पकड़कर वो लाए थे, और इनके सामने उनके जो भाई था उसको पूरी तरह पहले मारा, उसके पत्नी को भी बुलाया बाहर से और फिर उसको भी मारा। इनकी जो माता जी थी वो भी बाहर थी, तो दूसरे घर से बुलाकर उनको भी फिर मारा। पहले तो बहुत मारा, उसके बाद फिर जला दिया। एक बार नहीं कितने लोग इसमें टोटल मरे? इसमें कुल मिलाकर 5 लोग मरे हैं, 5 लोगों को जिंदा जलाया गया है। और जिनने मारा है ये इनके परिवार के नहीं, या किसी? नहीं, ये गांव के हैं, परिवार के नहीं है, गांव के। अच्छा, मतलब अभी हम दे रहे थे, मगर परिवार एक नहीं है। परिवार एक नहीं है, ये एक गांव के हैं पर परिवार एक नहीं है। पुलिस वाले अब क्या कर रहे हैं? पुलिस वालों ने अभी तो 3 लोगों पर एफआईआर हुई है अभी, और कुल मिलाकर 150 लोगों को अज्ञात में दर्ज करा है। 3 लोगों को पकड़ा है और 150 लोगों पर अज्ञात में दर्ज करा है। 23 नामजद है, 3 गिरफ्तार और 3 गिरफ्तार हैं। हम लोगों ने इनको पूरा हिम्मत दी है कि अब साथ में हैं, और पूरी ताकत से आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है। मैं कुछ दिखा देना। जी भैया। आपने देखा, राहुल गांधी जी ने खुद उस पीड़ित परिवार से बात करी है। सवाल यह है कि जब दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी जी को आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की चिंता है, उनकी दुख की चिंता है, उनके दर्द की चिंता है, तो बिहार में बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री जी को चिंता क्यों नहीं है? इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं आता है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उनका एक ट्वीट तक नहीं आता है। क्या बिहार के लिए यह सामान्य घटना बन गई है कि जब इस आदिवासी को मारा जाएगा, वो उन चीजों से बिहार के मुख्यमंत्री को किसी भी तरह से, या वहां की भाजपा की सरकार को किसी भी तरह से कोई सरोकार नहीं है? साथियों, आज एक ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद जिसको पूरे देश को झंझोर देना चाहिए था, पर अफसोस है कि सत्ता और सिस्टम की चुप्पी ने उस घटना को दबाने की कोशिश करी। क्या इस देश में आदिवासियों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है? और इतनी बड़ी बड़ी जब घटनाएं हो जाती हैं
तो उनको दबाने के लिए पुलिस प्रशासन और सत्ता का दुरुपयोग होता है। इंसान को इंसान समझो, ये एक नारा नहीं है, ये एक पुकार है उन लोगों की, उन 5 एक ही परिवार के लोगों की जिनको जिंदा जला दिया गया। यह घटना है पूर्णिया की, 6 तारीख की घटना है, टेडगामा गांव की घटना है, जहां पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों को बेरहमी से मार डाला गया। बाबूलाल उरांव जी उम्र 50 साल, उनकी पत्नी सीता देवी उम्र 35 साल, उनकी माता कातो देवी उम्र 70 साल, उनका बेटा मंजीन उरांव उम्र 25 साल, उनकी बहू रानी देवी उम्र 23 साल। यह स्थिति है जहां पर माता सीता के प्रदेश में आज सीता सुरक्षित नहीं है। और जो घटना का विवरण अगर आप सुनेंगे तो इतना भयावह है कि किसी की भी आत्मा तड़प उठे। सबसे पहले इनको पीटा गया, इनके हाथ पैर तोड़े गए, उसके बाद इनको जलाया गया। जब पूरी तरह से नहीं जले तो तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। उसके बाद वापस आकर फिर पेट्रोल डीजल छिड़ककर फिर जलाया गया। और यही नहीं, जब एक साथी उनका जो उस परिवार का व्यक्ति था अपने आप को बचाने के लिए वहां पास में एक तालाब था, उसकी भी मैं फोटो दिखाऊंगा, उसमें कूदा तो जो मछली पकड़ने के कांटे से उसको वापस से कांटा डालकर वापस से तालाब से बाहर निकालकर फिर जलाया गया। और यह कब करा? उनके भाइयों के सामने, उनके सामने इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उनके गर्दन पर तलवार रख दी गई और उनको दिखाया गया ताकि वो डर जो एक मन में जो जगाना चाहते थे उस परिवार के, उनको डराने के लिए उनके भाइयों को भी वहां खड़ा करा गया। बात यह है कि यह घटना 200 से 250 लोगों ने अंजाम दी, कोई 1-2 लोग नहीं थे, 200 से 250 लोग थे। और यह भीड़ कौन थी, किसका संरक्षण था, किसने उकसाया था, यह सबके सामने आना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। और यह नरसंहार किया गया है बिहार के पूर्णिया के टेडगामा गांव में। बिहार में आज ना पानी मिल रहा है, ना सुरक्षा मिल रही है, पर शराब जरूर मिल रही है। और इसका भी मैं उदाहरण दूंगा। हम वहां पर गए, ये वो उनके घर का हैंडपंप है, वहां पर लाल पानी आता है, बहुत ज्यादा आयरन है, बदबू आती है, पीने योग्य नहीं है। पर वहां के आदिवासियों के पास पीने का कोई भी साधन नहीं है। इसके पास में ही एक नल जल योजना का कूप लगा हुआ था, लाइन डली हुई थी, पर उसमें से पानी नहीं आता। और आप देखना इसके अगले वाले फोटो में, ये वहां पर शराब की बोतल पड़ी हुई है। अब आप सोचिए शराब की बोतल वहां आई कैसे? क्योंकि भीड़ ने जब ये घटना को अंजाम दिया तब सब शराब में के नशे में चूर थे। ऐसे राज्य में जहां शराबबंदी हो चुकी है और आज भी अगर वहां शराब मिल रही है, और आप सोचिए कि ये घटना जब हम वहां पहुंचे हैं, ये 1 हफ्ते से ज्यादा दिन के बाद हम वहां पहुंचे हैं, तो जो क्राइम का सीन है वहां पर आज भी शराब की बोतलें मिल जाएंगी आपको। तो बिहार में शराबबंदी कहने की बात जरूर कह रहे हैं, पर वहां शराब खुले में मिल रही है। और ये अगर जंगल राज नहीं है, ये अगर गुंडा राज नहीं है, तो फिर क्या है?